पड़ी रहो, बाहर नहीं निकलने देता, घर रात में आता है, दारू पी के बेल्टों से मारता है, पीछे सब पीठी पे सब मेरे निशान पड़ा। मारता है आपको? बिल्कुल सही खाना बनाते हो, मेरे ऊपर फेंक देता है ऐसे ही थाली। क्या करियो? मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे हेल्प करिए। आप एकदम शांत हो जाइए, मैं आपको घर भिजवाऊंगा, मैंने बोला ना, मैं आपको घर खुद भिजवाऊंगा। मैडम क्या हो गया आपको, रो रही हैं आप? हेलो, क्या हो गया आपको, इतनी देर से रो रही है, मैं आपको देख रहा हूँ। भैया क्या पता आपको चाहिए यहाँ से? अरे बताइए तो सही, मैं हो सकता है आपकी कुछ हेल्प कर दूँ, प्लीज़ बताइए तो, और ऐसे मत रोइए ना। मुझे नहीं बताना आपको चाहिए यहाँ से। प्लीज़ पहली बात आप थोड़ा सा चुप होइए। ऐसे पब्लिक प्लेस में आप रो रही हो तो लोग पूछेंगे ही आके, तो मैंने भी पूछ लिया आपसे, और प्लीज़ हो सकता है कि आपकी कुछ हेल्प ही हो जाए। भैया आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकोगे, मैंने आज तक नहीं समझा, आप क्या समझोगे? आप जाइए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं बताना आपको। यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि नहीं समझूंगा? ऐसा आप कैसे कह सकती हो? दोस्त हैं तो सब इंसान ही, और एक इंसान ही दूसरे इंसान की प्रॉब्लम को समझता है। मुझे अब किसी पर ट्रस्ट नहीं रहा, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। ऐसा क्या आपकी लाइफ में हो गया कि आप इतना फूट फूट के रो रही हो और ऐसी बातें कर रही हो? कम से कम कुछ हल्का सा बताने की कोशिश तो करो प्लीज़। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी न किसी को बताओगी। अरे माना कि मैं अनजान हूँ, लेकिन मान के चलिए कि मैं आपके भाई, बिल्कुल भाई जैसा हूँ, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकती हैं जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, और जो हो सकेगा मुझसे मैं करूँगा। और एक बात तो और मैं बता दूँ कि मेरा काम ही यही है कि लोगों की हेल्प करना, तो हो सकता है शायद मैं आपकी भी कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भोपाल की रहने वाली हूँ, मेरी बहुत अच्छी फैमिली, मेरे पापा मम्मी बहुत मुझसे प्यार करते हैं, हमेशा से प्यार करते हुए आए। आप भोपाल की रहने वाली हो, यहाँ फिर क्या कर रही हो? वहाँ पे एक लड़का मुझे मिला, वो मेडिकल के काम से आया था वहाँ रहने के लिए मेरी तरफ। उसने मुझे प्यार में धोखा। आराम से बोलिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। तो मतलब क्या यहाँ पे लेकर चला है आपको? उसने कहा कि हम लोग चलो भाग चले, यहाँ पे ले आए हमको, कहा जैसे हम लोग ले आएंगे यहाँ पे वैसे मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर ऐसा कुछ नहीं किया उसने। वो दारू पीता, मुझे मारता है, घर से बाहर भी नहीं जाने देता, किसी से बोलने भी नहीं देता, बहुत मारता है मुझे। वो कहता है यहीं पे मरो तुम, हमको नहीं तुमसे शादी करनी है, फालतू में यहाँ पे ले आया। मैं अपने मम्मी पापा से भी नहीं कह सकती, वहाँ से भाग कर आई हूँ यहाँ। आपने जब वहाँ से आप भाग कर आई थी, मम्मी पापा को बताया था आपने? नहीं बताया था, मैं उसके साथ भाग गई। यार तो ऐसा कैसे कर सकती हूँ? माँ बाप को कितनी टेंशन। पता था, मैं उससे बहुत प्यार करने लगी थी। क्या बताया जाए यार, आप प्यार करने लगी थी, आप ये भूल गई कि जो बचपन से माँ बाप आपको इतना प्यार कर रहे उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, और आकर आप यहाँ पे फंसी पड़ी हो और रो रही हो। मैं पागल हो गई थी उसके पीछे। तो अभी बीच में आपने फ़ोन करके फैमिली को बताना ज़रूरी नहीं समझा? मैं कुछ भी नहीं, मैंने बात भी नहीं करी उनसे, वो फ़ोन नहीं देता मुझे, उसने मेरा फ़ोन छीन लिया। वो कहता है यहीं पे घर में तुम पड़ी रहो, बाहर नहीं निकलने देता, घर रात में आता है, दारू पी के बेल्टों से मारता है, पीछे सब पीठी पे सब मेरे निशान पड़ा। मारता है आपको? बहुत ज़्यादा ही। इंसान है या साला दरिंदा? मतलब ऐसा कैसे ऐसी हरकतें कर सकता है? वो इतना मुझसे पहले प्यार करता था बहुत, मैं उसके ऊपर इतना भरोसा करती थी, किसी के ऊपर आज तक नहीं किया, इसीलिए मैं उसके साथ भाग आई थी यहाँ पर। फिर उसने मुझे धोखा दे दिया, वो चला जाता निकल जाता सुबह टहलने घूमने के लिए, फिर रात में आता है मुझे बहुत मारता है, वो बेल्टों से बहुत मारता है। तो आपने खाना बनाओ तो वो बार बार मेरे ऊपर फेंक देता है, खाना कहेगा हम नहीं खाएंगे, इसमें नमक ज़्यादा है, कभी कहता है इसमें नमक है भी नहीं, मैं बिल्कुल सही खाना बनाती हूँ, मेरे ऊपर फेंक देता है ऐसे ही थाली। यार इतना मतलब कैसे? तो आपने ये नहीं पूछा कि ये बताओ कि ये कभी प्यार करते थे मुझे, किस रीजन से लेकर आए, आपको पता चला ये कि आपको? उसने कहा मैं तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मैं तुमको खाली यूज़ करना चाहता था, मैं इसीलिए तुमसे तुम्हारे पीछे पड़ा था, मैं तुमको बस यूज़ करके फेंकना चाहता था, मैं तुम्हें यहाँ पे लिया, या तुम यहाँ पे जो भी करना तुमको करो, मरो यहीं पे, मुझसे कुछ मतलब नहीं है। तो आपको फिर वो घर क्यों नहीं जाने दे रहा आपके? नहीं जाने देता, बंद कर चला जाता है कमरा, अकेले अंदर रोया करती हूँ मैं दिन भर।
ऐसे लोगों की ना तो ऐसी वॉट लगती है ना। आप ये बताओ, आपने कभी कोशिश नहीं की कि जाके पुलिस वगैरह में बताएं? जाने नहीं देता कहीं भी मुझे, वो बैठा रहता है मेरे सामने, अगर जाएगा तो बाहर से बंद करके चला जाता है, मुझे कहेगा यहीं बैठो, तुमको कहीं नहीं जाना, बाहर किसी से बात करने भी नहीं देता है। आपकी चप्पल वगैरह कहाँ है? चप्पल नहीं है मेरे पास। वो अब चुप, प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा शांत हो जाओ प्लीज़, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है यार, प्लीज़ थोड़ा चुप हो जाओ। और आप सोच लो कि ये आपके जीवन का सबसे लास्ट डे था जिस दिन आपको ऐसी प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ रही है, ठीक है? अब आज से ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरे मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूँगी उनके साथ में। वो मेरे इतना रोते हैं मेरे पीछे, मैंने एक भी बार उनसे बात नहीं की, कुछ भी नहीं बताया उनको कि ऐसा मुझे मारता है। वो कुछ भी नहीं कहा, मुझे फ़ोन ही नहीं देता, वो बिल्कुल बात करने नहीं देता किसी से। खाली दिन भर खाना बनाया करती हूँ मैं, और ऊपर से तब भी वो मारेगा मुझे। उसको खाना खिलाने जाओ तो चिल्ला के कहेगा खाना लेकर आओ, खाना दो उसको तो कहेगा पानी लेकर आओ, पानी अगर देंगे तो पानी मेरे मुंह पे डाल देगा, कहेगा मुझे नहीं पीना, जाओ उसको फेंको यहाँ से। बहुत मारता है मुझे। ऐसे टू फेसेस लोगों का क्या ही मैं बताऊं। और वहाँ जो जॉब करता था, जॉब छोड़ के ही चला आया? जॉब छोड़ के चला आया। मुझसे कहा कि वहाँ यहाँ पे लेकर आएंगे तुमको, शादी करेंगे, दोनों लोग साथ में रहेंगे, बहुत चीज़ उसने कहा, हनीमून पे जाएंगे तुम्हारे साथ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर कुछ नहीं। यहाँ पे लाया, मुझे कमरे में बंद कर दिया, फिर वो निकल जाता है रोज़, पता नहीं किस किस के साथ में वो टहलता है। मैंने कल उसको एक लड़की के साथ में टहलते हुए देखा। मेरी लाइफ उसने ख़राब कर दी हो सबके साथ। आप चुप रहिए प्लीज़, इतना मत रोइए। और आपकी लाइफ ख़राब नहीं हुई है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए, आज के बाद सब आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो आपने क्या बताया था, कहाँ की रहने वाली हो? भोपाल की रहने वाली हो। फैमिली का आपका किसी का नंबर याद है? चलो ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना करो, अभी मैं आपको जो है ले चलता हूँ। पहले सबसे पहले तो जिस बंदे ने जो ये हरकत कर रहा है उसको तो बहुत अच्छी तरह जो है इस किए का जो है भुगतना पड़ेगा। और उसे ये ज़रा सा भी ये नहीं पता चला कि अगर ये कहीं प्रशासन तक बात पहुंच गई तो उसको क्या मतलब क्या झेलना पड़ सकता है। इतना बड़ा वाला बेवकूफ़ पागल है क्या? पढ़ा लिखा नहीं है क्या? कह रहा था तुम किसी दिन खाना बनाना, मैं जहर डाल दूंगा, तुमको मार डालूंगा, तुम्हारी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी, मैं फिर ऐश करूंगा सारी लड़कियों के साथ में, तुमको मैं मार डालूंगा। मैंने कहा इसीलिए तुमने मुझे प्यार किया था? तो कह रहा मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, खाली तुमसे यूज़ किया है, मैंने तुमको यूज़ किया और फेंक दिया। ऐसा बोला था? यार क्या बताया जाए भगवान। आप एकदम पहले एकदम शांत हो जाओ। और बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ कि अब आज के बाद बहुत अच्छे से अच्छे, ये बताओ आप घर जाना चाहोगी? पक्का? मुझे बहुत मम्मी पापा की याद आ रही है। हाँ तो अब आपको यहाँ पे रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लड़का तो अब घर पे रह नहीं पाएगा। जो उसने किया है ना वो सब वो भुगतेगा, वो सारी चीज़ का जवाब उससे जो है सरकार को देना पड़ेगा। जो उसने हरकत की हमारे प्रशासन को सबका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? और मम्मी के अपने गहने लाई थी सारे, मेरे हाथ पैरों से सबसे निकाल के उसने बेच डाले, दारू पी गया। मतलब कुल मिला कि ये सब उसका प्लान था। मैं समझ गया, ये कुछ ऐसे लड़के रहते हैं, ये सब उनके प्लान रहते हैं कि पहले प्यार के जाल में फंसाते हैं मासूम लड़कियों को और उसके बाद में फिर ला के उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं मिस यूज़ करके। चुप हो जाओ प्लीज़ यार, बहुत ज़्यादा अब रो मत। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो किसी भी तरीके की, ठीक है? सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, जो हुआ वो हुआ। और ऐसा बताओ कि अब भी आपके मन में कुछ उसको लेकर प्यार व्यार वाला सीन तो नहीं है ना? नहीं, मैं अभी भी मुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसकी हर एक बात मानती हूँ, मैं अभी भी सोचती हूँ वो मुझसे प्यार करता है। मैं उसके लिए कुछ भी कर दूंगी, वो चाहे जो कहे, मैं भाग कर उसके लिए आ गई। मैं बहुत प्यार करती हूँ। और अब जब ऐसा कर रहा है तो अब भी प्यार करती हो क्या? अब भी प्यार करते हैं उससे। मैं वो समझ गया, ये आपका जो प्यार है ये आपकी कम उम्र की वजह से आप समझ नहीं पा रही कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा है क्या नहीं। और फिलहाल अभी जो मैं बोलूँगा आपको वो करना है, अपने घर का नंबर देना है और आपकी फैमिली से मैं बात करूँगा, ठीक है? उसके बाद में मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आप अभी समझ नहीं पा रही कि आप क्या बोल रही हो और क्या नहीं। इतनी कंडीशंस होने के बाद आपको मारता है, दारू पीता है, ऐसी हरकत करता है, फिर भी आप ऐसी बात बोल रही, इसका मतलब आप समझ नहीं पा रही हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है? तो आप पहले जो है मुझे साथ में लेकर जहाँ आप रहती हो वहाँ चलो, उसके बाद में अपनी फैमिली का नंबर दो, मैं बात करता हूँ आपकी फैमिली से, फिर मैं देखता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है?
ठीक है, आप चलो मेरे साथ पहले घर चलिए आइए, मैं देखता हूँ क्या करना है।